प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। आज का जो सेशन है ये अभी तक मेरे जितने भी सेशंस हुए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। मेरे को अभी कुछ दिन पहले थॉट आया कि क्या हो अगर मैं एक लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करूं और जिसका कि नाम हो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैराथन, यानी लंबा सेशन हो, जैसे मेरे सेशंस यूजुअली होते हैं 15 से 20 मिनट के। क्या हो अगर 1 घंटे से ऊपर का सेशन है और उसमें नॉन स्टॉप एक के बाद एक रियल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करें, यानी कि आप में से ही कुछ लोग अपनी लाइफ की रियल जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं और कैमरे में शेयर करने में कंफर्टेबल है। समझ गए ना? हाँ, ऐसा ना हो कि रिश्ता टूट जाए या कुछ। थोड़ा सोच समझ करके, संभल करके। कैमरास लगे हुए हैं, वीडियो ये अपलोड होने वाली है यूट्यूब पे, तभी अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है जब आपको कोई दिक्कत नहीं है उसको पब्लिकली शेयर करने में। अगर दिक्कत है तो प्लीज मत करिएगा, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी जो देख रहे होंगे उनको तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। तो आप प्लीज तभी अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा, यानी तभी अपना हाथ ऊपर करिएगा जब आपके पास में जेन्युइनली एक प्रॉब्लम है जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं अच्छे से समझूंगा उस प्रॉब्लम को, फिर हम लाइव आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। यानी कि मैं एक पर्सपेक्टिव दूंगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर मैं आपकी जगह उस सिचुएशन में हूं तो मैं क्या करूं। तो आप चाहे यहां पर बैठे हो चाहे वीडियो में देख रहे हो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ ये नहीं कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, बल्कि ये कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। कौन है आप में से जो अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर लाइव शेयर करने के लिए तैयार है? आई हैव अ प्रॉब्लम जिससे शायद सब लोग ही रिलेट करें कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा फेज आता है कि जब हम लोग बहुत खुश होते हैं, है ना, जब सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम उस पल में खुद को काफ़ी अकेला पाते हैं। जैसे कि इफ़ आई एम विद यू और आई एम विद वन ऑफ माई फ्रेंड, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि अंदर से क्या कमी रह गई है, कि वी आर नॉट हैप्पी, दैट वी आर प्रेजेंट देयर बट वी आर नॉट हैप्पी। तो सर मेरी प्रॉब्लम तो ये है। प्रॉब्लम्स दो तरह की होती है। एक होती है फिजिकल, यानी कि अगर आप कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम अलग तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। आप कहते हैं फिजिकल प्रॉब्लम है यानी कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। बट आप क्या कह रहे हो, सब कुछ परफेक्ट है तब भी अंदर से खुशी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्या हुई? मेंटल प्रॉब्लम। इसको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं। बट इसको हम ये नहीं कह सकते कि मेंटली ये कोई बीमारी है या कोई इलनेस है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको राइट अंडरस्टैंडिंग से अभी इमीडिएटली ठीक किया जा सकता है। मतलब इसके लिए हमको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है। प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं। क्या है? एक प्रॉब्लम की जड़ ये है कि आपके अंदर डर है कि अगर ये मूवमेंट चला गया तो क्या। तो अपनी लाइफ को ऐसे जीना शुरू करो कि गुजरे हुए कल में मत जियो, आने वाले कल में मत जियो, अभी जो चल रहा है उसमें जियो। उसमें जो कुछ अच्छा है उसको देखने की कोशिश करो। अपनी जो वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है उसको इस तरीके से बनाओ कि अभी आपकी लाइफ में जो कुछ सही चल रहा है उधर आपका ध्यान होना चाहिए। इसके लिए बहुत एफर्ट लगेगा, क्योंकि ऐसी हमारी प्रोग्रामिंग नहीं है, हमारे आसपास में लोगों की बिल्कुल भी नहीं है। जॉब लगती बाद में, पहले घर वालों को टेंशन हो रही है, बेटी चली गई तो नहीं, हमें भी होती है टेंशन, है ना। जरा सा कुछ अच्छा होने लग जाता है, अरे 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 कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो पहला तो इसका सोल्यूशन ये है कि खुद को इतना कैपेबल बना लो कि आपके अंदर से ये जो डर है ना ये पूरी तरह से निकल जाए। जो इंसान कैपेबल नहीं होता है उसके अंदर हमेशा डर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मान लेते हैं फाइनेंशियली, तो डर किसके अंदर होगा? जिसको ये पता है कि आज अगर मेरे को इस जॉब से निकाल दिया तो कल मैं कहीं का नहीं रहूंगा या कहीं की नहीं रहूंगा, उसके अंदर डर है। तो सब कुछ सही होने के बाद भी वो कभी रिलैक्स नहीं रह पाएगा। बट जिसके अंदर ये है कि अगर मेरे को इस जॉब से निकाल दिया तो इस कंपनी का नुकसान है, मेरे को तो इससे लाख गुना बेटर जॉब मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मेरे को पता है अगले 10 साल बाद मैं क्या करने वाला हूं, खुद के लिए भी और जिस कंपनी में मैं काम करूंगा या करूंगी उसके लिए भी। तो जिसके पास में ये विजन होती है वो कभी डरता नहीं है, डरती नहीं। दैट इज वन। 2, अपना जो नजरिया है वो ऐसा रखो कि लाइफ में जो कुछ सही हो रहा है उसके लिए डेली सुबह और रात को सोने से पहले यू मस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। एंड ये अपने आप नहीं आने वाला, इट्स लाइक अ प्रैक्टिस जिसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे एक्सरसाइज अपने आप नहीं हो जाती, एक्सरसाइज के लिए एक रूटीन बनाना पड़ता है, जो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है शुरू में, बाद में जब बन जाता है तो फिर वो आसान हो जाता है। ऐसे ही ये जो डेली सुबह उठ करके अपने दिल में एक ग्रैटिट्यूड का भाव, मतलब अपने दिल में एक थैंकफुलनेस टू द यूनिवर्स, टू योर पेरेंट्स, या जो भी कुछ आपके साथ में अच्छा हो रहा है, टू हेल्थ, टू दिस ब्रेथ जो चल रही है बिना किसी रुकावट के,
to your eyes, to your ears, to your hands, legs, whatever, जो भी कुछ सही है. मैं ज्यादा नहीं कहता, आप 21 दिन भी प्रैक्टिस करके देख लो. बहुत आसान है. YouTube पे आप जाओगे, सीधा डालना ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस, तो बहुत सारी अफर्मेशंस आ जाएगी. कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, तो उसको आप सुन सकते हो. मेरी भी अफर्मेशंस है, मॉर्निंग की है, एक नाइट की है, उसको आप सुनो. ज्यादा नहीं कह रहा, 21 दिन तक सुनो, देखो मेजर चेंज आएगा हैप्पीनेस क्वोशिएंट पे. सीधा सा फंडा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट. जब भी आप दुखी हो रहे हो, आप समझ जाओ आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. उल्टी सीधी कोई वेब सीरीज देख रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको, और फिर सवाल पूछ रहे हो कि खुशी क्यों नहीं है जिंदगी में. अरे भाई, ज़ॉम्बीज की सीरीज देख रहे हो आप, तो उसके यहाँ से खून निकल रहा है, चारों तरफ खून खच्चर हुआ पड़ा है, और आप कह रहे हो रात को ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं. अरे जो देखोगे वही तो सपने आएंगे. तो हैप्पीनेस इज एन आउटकम of the kind of actions that you are taking, the kind of thoughts that you are having. तो उसके लिए effort करना पड़ेगा. I hope you got the answer. Thank you, sir. Let's give a big round of applause for her. सर मेरा क्वेश्चन यही है कि अब क्या है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ वैसे, लेकिन वहाँ से यहाँ पे आके मैं अब इसी प्रिपरेशन कर रहा हूँ. तो मेरे को क्या है कि जैसे ही मतलब सोचता हूँ कि साथ आपका जैसी वीडियो देखे या जितनी भी मतलब मोटिवेशन एक बार तो मिल जाता है, लेकिन मतलब 7-8 दिन के बाद में मतलब ऐसा लगने लगता है कि अब बहुत हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं. मतलब कई बार तो ऐसा भी लगा कि यार घर भागने का भी मन किया. उसके बाद में फिर भी दोबारा कंसिस्टेंसी बना के फिर वही सोच के फिर दोबारा उसी पे काम करना. तो सर कैसे मतलब मैं, और मेंटली इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि अब सर दोबारा इसको कभी नहीं कर पाएंगे. तो सर कोई सॉल्यूशन? देखो, प्रॉब्लम को आराम से समझते हैं कि अभी आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है. जी सर. और आपको ये बात पता है बड़े अच्छे से. आसान है सर, तभी तो. तब आसान है, मतलब आसान है को हर जगह चेप दोगे? हाँ सर, वो तो. अरे ना भाई, 1 मिनट रुको. कहाँ से आसान है, बहुत मुश्किल है. आप ये बताओ, आपने एफर्ट में कोई कमी डाली? नहीं सर, कोई कमी नहीं रखी, पूरा एफर्ट किया था दबा के. तो आप कह रहे हो एफर्ट आपने पूरा किया, अब देखना ये है कि रिजल्ट क्या आया, उसको मेजर करना होगा. अगर तो वहां पे माइनर डेविएशन है, यानी आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सेकंड बार में मैं कर लूंगा, ये जो डिफरेंस है उसको अचीव कर लूंगा, तब तो फिर उसको करने का सेंस बनता है. लेकिन आप मान लो अगर उसको क्वालिफाई करने के लिए स्कोर चाहिए X, और अभी उस X से आप बहुत दूर हो, तो फिर आपको बैठ करके ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि क्या ये करियर मेरे लिए ठीक है या नहीं. ठीक है सर. मिल गया आंसर? मिल गया सर. क्या मिल गया? अब जैसे मतलब जैसे मैं 50% से लैग कर रहा हूँ अगर, तो फिर मेरे को मतलब दोबारा सोचना चाहिए कि ये करियर मेरे लिए ठीक है या नहीं है. अगर मैं उसमें थोड़ा ही लैग कर रहा हूँ, जैसे 5-6 मार्क्स ही अगर लैग कर रहा हूँ, तो मेरे को मतलब दोबारा उसको दबा के फिर वो कंसिस्टेंसी के साथ उसको करना है. फिर सर आसान है. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. सर मेरा इशू है कि सर आई एम ऑल्सो एन यूपीएससी एस्पिरेंट. तो सर जब शुरू किया था तब बहुत जोश था. इवन मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया है, बट स्टिल सर अब आई एम एन लाइक सोशल पर्सन. तो जब यहाँ सर मैं इनिशियली आई थी तो आई एम लाइक कि मैंने सोच रखा था कि आई विल नॉट इंटरेक्ट दैट मच टू एवरीवन, क्योंकि अगर मैंने इंटरेक्शन शुरू किया तो आई विल गेट सोशल एंड आई विल लैग इन माई स्टडीज़. बस इनिशियली सर सब सही चल रहा था कि लाइक आई वॉज वेरी गुड लेकिन स्टडीज़, पर अब सर जैसे जैसे मैं सोशलाइज हो गई हूँ, आई एम हैविंग फ्रेंड्स, तो सर ऐसा लग रहा है कि सर आई एम जस्ट गोइंग डीप इन टू दैट ओनली. और सर कहीं ना कहीं अब मेरे दिमाग में एक सेकंड भी प्लान भी आना शुरू हो गया है. तो सर अब मतलब लाइक दिमाग में लगने लग गया है कि शायद मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है अपने करियर के लिए, तो दैट इज़ नॉट फॉर मी, कि आई एम नॉट फॉर दिस. इसके लिए मुझे इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा वैसा इंसान होना पड़ेगा कि सिर्फ मैं अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ और सोशल ना हूँ ज़्यादा. बट आई नो आई एम अ सोशल पर्सन, और मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना, नेटवर्क बनाना, वो मुझे कभी कभी लगती है कि आई एम फॉर दैट. अब मुझे लगता है कि वापस पीछे जाना और यहाँ इतना खर्चा करने के बाद दैट इज़ नॉट दैट ईजी. तो सर आई एम इन दिस सिचुएशन कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए. देखो, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए. मैं ये बता सकता हूँ अगर मैं आपकी सिचुएशन में होऊंगा तो मैं क्या करूँगा. मैं पहले अपनी पर्सनालिटी को देखूंगा कि मेरी पर्सनालिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग करियर को चूज करूंगा. अभी आपने अपने करियर को कैसे चूज किया, आप खुद बताइए, आपने कैसे चूज किया कि मेरे को यूपीएससी को क्रैक करना है? ये थॉट कहाँ से आया? या सर ऑल्दो सर मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से, इवन फादर वांटेड कि मैं बिजनेस करूं,
बट आई डोंट नो सर, मैंने एक्चुअली बीच में एनजीओ में वर्क करना शुरू किया था, तो फ्रॉम देयर आई थॉट कि आई कैन डू इट्स लाइक मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है, क्योंकि सोशल वर्क लाइक अगर कोई यूपीएससी नहीं भी करना चाहता तो एवरीवन लाइक टू डू दैट, बट मुझे पता नहीं क्यों वो करने के बाद लगा कि आई कैन डू दिस ऑल्सो एंड मच बेटर फॉर द सोसाइटी। असली सोशल सर्विस होती क्या है, ये हमको कभी किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन ये कीड़ा हम सबके अंदर है कि मुझे सोशल सर्विस करनी है या नहीं है। आप में से कितने हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हाथ ऊपर करो। और कितने हैं जो महा गिरे हुए लोग हैं जो कहते हैं कि सोसाइटी की भाड़ में, मेरे को सिर्फ अपने बारे में सोचना है। कोई नहीं है। तो सब अंदर से क्या बनना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये कीड़ा हम सबके अंदर है, बाय डिफॉल्ट ऐसा ही हमको सिखाया भी गया है मॉरल साइंस की बुक्स में कि सबके लिए अच्छा करो, ये करो, वो करो। बट एक्चुअल में सोशल सर्विस होती क्या है, ये कभी हम पूछते ही नहीं है, समझते ही नहीं। ध्यान से सुन लेना इस बात को, अगर समझ गए तो आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी। क्या एक फ्लावर एक पार्क में है, मान लो गुलाब का फूल है, उसमें से खुशबू आ रही है, वो सोशल सर्विस कर रहा है, नहीं कर रहा है? यस सर। नहीं कर रहा है। वो क्यों कर रहा है सोशल सर्विस? सोशल सर्विस हो रही है। दोनों में बड़ा फर्क है। उसके होने की वजह से वहां पर खुशबू है उतने दायरे में जहां पर वो है, बट क्या वो सोच करके सोशल सर्विस कर रहा है? क्या वो इसलिए खुशबू फैला रहा है